80% लोग तो वही भूखे हैं। 80% लोगों की थाली से आज भी अगर मोटी दाल नहीं खाने की हैसियत है तो हिंदुओं की भी है ना। दलित को राष्ट्रपति बनाया और उसी दलित को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। 2025 के आते आते वो 15 लाख करोड़ से ऊपर चले गए। किसकी संपत्ति बढ़ रही, कौन सा गरीब है इस देश का। ये एक यात्रा निकाल रहे हैं, हम बाबा साहब की यात्रा निकाल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और हम लगातार यात्रा को कवर कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये यात्रा की ज़रूरत क्या पड़ गई प्रदेश में। क्योंकि एक तरफ बहुत मजबूत सरकार है, सबका साथ सबका विकास की सरकार है और रोजगार की भी बात हमेशा करती है। तो इस सब विषय में बात करेंगे। और यात्रा जिस तरह से जनसमूह देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी भीड़ आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़ रही है उत्तर प्रदेश में, तो क्या ये 27 की भी तैयारी है? तो बहुत कुछ जानेंगे। सर्वेश मिश्रा जो प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश में, इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो स्वागत है। देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरत आपने कहा कि यात्रा की ज़रूरत क्या पड़ी। यात्रा की ज़रूरत इसलिए है कि पहली बात तो इस प्रदेश से मुद्दों की राजनीति ख़त्म होती जा रही है। आप सोचिए, बुलडोज़र से घर गिराने के नाम पर जिस प्रदेश में वोट मांगा जाता हो, क्या राजनीतिक दुर्दशा हो गई है उस प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ की सरकार में राजनीति की दुर्दशा हो चुकी है, मुद्दों का अभाव हो चुका है। किसी लोगों के जो रोजी रोजगार के मुद्दे हैं, लोगों की जो असली राजनीति है वो गायब हो चुकी है और नकली मुद्दों पर पूरे प्रदेश की युवा चेतना को, पूरी प्रदेश की राजनीतिक चेतना को आगे लेकर बढ़ाया जा रहा है। इस दौर में आम आदमी पार्टी को, यहाँ के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को ये रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो की यात्रा की ज़रूरत पड़ी है। देखिए, पूरा देश जानता है किस तरीके से युवाओं की प्रतिशतता कितनी ज़्यादा है हमारे देश में। और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, युवा एकदम खाली बैठा है। युवाओं को आम आदमी पार्टी चाहती है कि आप अपने रोजगार की मांग खुद करिए। और दूसरी जो हमारा मुद्दा है सामाजिक न्याय का, सामाजिक न्याय इसलिए कि लोगों में राजनीति भेदभाव बढ़ाने की चीज़ आ सबका रही है। साथ सबका विकास वाली सरकार ये कहती है कि हमने दलित को उपराष्ट्रपति बनाया, मंत्री बनाया। तो ये सबका साथ सबका विकास सामाजिक न्याय नहीं है? दलित को राष्ट्रपति बनाया और उसी दलित को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। देखिए, इस तरीके की बातें भी हैं। तो एक तरफ वो दलितों के विकास की बात करते हैं और वास्तविकता में देखिए तो दलित पीछे से और पीछे होते जा रहा है। आज पूरा दलित, पूरे इस देश का दलित सिर्फ ये लड़ाई लड़ रहा है कि हमें समानता दो, हमें अधिकार दो। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी जो अमीरों की पार्टी हो चुकी है, वो अमीर किसका हक छीन रहे हैं? वो गरीब के पार्टी बताते हैं अपने आप को। वो बताते बताते हैं, लेकिन इस पूरे देश में आप देख लीजिए कि अडानी की संपत्ति कितनी बढ़ी। 2014 में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई तो 37,000 करोड़ पे थे। 2025 के आते आते वो 15 लाख करोड़ से ऊपर चले गए। किसकी संपत्ति बढ़ रही, कौन सा गरीब है इस देश का। सनातनी में क्या दलित इस देश का सनातनी नहीं है क्या? जो जिसकी संपत्ति बढ़ रही है, गरीब मोटरसाइकिल से साइकिल पर आ जा रहा है और अंबानी और अडानी यहाँ पे 100 गुना की ग्रोथ करते जा रहे हैं। जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो बढ़ती जा रही है। जो अधिकार की बात होती है, दलित एकता की बात होती है, अलग अलग वर्गों, देखिए हमारा जो हिंदुस्तान है वो अलग अलग वर्गों, धर्मों, जातियों सबको लेकर बना है। लेकिन आज की जो राजनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, ये सिर्फ एक रंग में पूरे देश को रंगना चाहते हैं, जो कि संभव है नहीं। इस हिंदुस्तान की राजनीति, इस हिंदुस्तान की जो राजनीति है, ये सबको एक साथ लेकर चलने वाली है। सांसद संजय सिंह जी का यही कहना है कि हम सबको लेकर चलेंगे और जब सबको साथ आप लेकर चलेंगे तभी सबका विकास हो सकता है। सब लोग मिलजुल कर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग मिलकर, सभी धर्म, सभी जातियां मिलकर एक दूसरे के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, तभी हम इस प्रदेश को भी आगे बढ़ा पाएंगे, तभी इस देश को भी आगे बढ़ा पाएंगे। क्या आपने मना किया, लेकिन प्रदेश में जो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा हैं वो यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं हमसे वही जोड़ रहे हैं जो कट्टर सनातनी। ये कट्टर सनातनी शब्द क्या है? देखिए, इस तरीके की मैं कह तो रहा हूँ कि उनको यात्रा निकालनी चाहिए रोजगार की, उनको यात्रा निकालनी चाहिए स्कूल, अस्पताल की। और लेकिन जिस तरीके से आज जिस दौर में वो कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं वो बाबा जी एक यात्रा निकाल रहे हैं। हम बाबा साहब की यात्रा निकाल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बाबा साहब की यात्रा निकालो, उनकी संविधान की यात्रा निकालो, वो जो हक जिसकी बात करते थे उसकी यात्रा निकालो। आज इस देश में देखिए आबादी 80% तो हिंदुओं की है इस देश में।
तो हिंदू भी तो भूखे हैं, हिंदू भी तो रोजगार चाहिए। 80% रोजगार तो हिंदुओं को ही चाहिए। वही तो जो 80% लोग तो वही भूखे हैं। 80% लोगों की थाली से आज भी अगर मोटी दाल नहीं खाने की हैसियत है तो हिंदुओं की भी है ना। वो आप उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिन महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, वो भी तो हिंदू हैं। आखिर उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते? देखिए, भाजपाई दरअसल अपने देश में रहते नहीं है, ये हमेशा ये विदेशों में घूमने वाले इनके नेता हैं। सीधे तौर पे आपके थाली के खाने पे बात नहीं करेंगे। आप प्रोपेगेंडा और राजनीति को आधार में रखकर कोई यात्राएं की जाएंगी इस तरीके से, दुराग्रह से संबंधित, तो उसके बारे में हम लोग की आवाज़ उठाते रहेंगे। जोड़ने की बात कर रहे हैं ना कि सारे सनातनी एक हो जाइए, अब एक होने की बारी आ गई। तो सनातनी में क्या दलित इस देश का सनातनी नहीं है क्या? दलितों को अधिकार नहीं चाहिए? अब वो दलितों के हकों की बात करें। दलितों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है उनकी बात बताएं। जो पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, जो आदिवासियों के हक आप छीन रहे हैं उनकी बात आप करिए। आदिवासियों के जल जंगल जमीन छीन छीन कर आप अडानी को दे रहे हो, आप उनकी बात नहीं करते हैं। आप देखिए, इस देश में राजनीति से वोत-प्रोत अगर वो कोई बाबा कोई लोग चलने लगेंगे तो इस देश को कभी भी सही दिशा में लेकर नहीं जा पाएंगे। जो कोई बाबा इस देश को नहीं, बाबा साहब का संविधान इस देश को लेके जाएगा। देखिए, ये हिंदुस्तान की धरती बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों की धरती रही है और इस देश को विविधता में एकता का संदेश दिया है। हमारे देखिए, हम राम राज्य की परिकल्पना को लेके आम आदमी पार्टी ये यात्रा बढ़ रही है। हमारी ये यात्रा अयोध्या से शुरू हुई और इलाहाबाद को जाती है। अयोध्या श्री राम की धरती है। वहाँ भगवान श्री राम ने एक राम राज्य की जो उनकी परिकल्पना है, जो राम राज्य को देखते हैं, उसको वहाँ से हमने शुरुआत किया और इलाहाबाद जा रहे हैं। इलाहाबाद जिसे एक समय शिक्षा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, लेकिन आज उसके हालात क्या हैं? आज भारतीय जनता पार्टी का भी 10 साल यहाँ शासन होने को है। इलाहाबाद के हालात क्या हैं? छात्र रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। छात्र अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आ रहे। कोई यात्रा मांग रहा है तो युवाओं के रोजगार के लिए यात्रा मांगे। इस उत्तर प्रदेश में अगर कोई बाबा यात्रा निकाल रहा है, उनसे पूछिए इस उत्तर प्रदेश में 21 बड़े बड़े पेपर लीक हुए हैं, उसके खिलाफ हिम्मत है तो यात्रा निकालें। आप 10वीं और 12वीं का भी पेपर लीक हुआ है और जो जज बनाने का एग्ज़ाम है PCSJ, उसका भी पेपर लीक हुआ है, कॉपी तक बदल दी गई है। सोच रहे हैं आप? तो इसके खिलाफ यात्रा निकालें। जो असली मुद्दे हैं उसके लिए यात्रा निकालें ना, क्योंकि जो अगर रोजगार छीन रहा है वो भी तो हिंदू हैं, अगर भूखे रह रहे हैं वो भी तो हिंदू हैं। प्रोपेगेंडा यात्रा है क्या वो? देखिए, वो पूरी की पूरी ऐसी जो यात्राएं हैं, एक पार्टी अपने असली मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। मेरे इस देश के सभी हिंदुओं से निवेदन है, सभी लोगों से निवेदन है, सभी धर्म के लोग ऐसी जो भी यात्राएं करें वो सिर्फ अपने मुद्दों के लिए करें, क्योंकि ये जितने भी प्रोपोगेंडा वाले लोग आते हैं ये सीधे तौर पे आपके थाली के खाने पे बात नहीं करेंगे, आपके बच्चों के रोजी रोजगार पे बात नहीं करेंगे, आपके स्कूल और अस्पताल पे बात नहीं करेंगे। एक सुनहरे ऐसे चांद को दिखाएंगे कि जिसमें आप आज को भूल जाएं और चांद पे बातें करते रहें। अरे मैं कह रहा हूं कि आज के रोजगार पे बोलने की हिम्मत है तो बोलो। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ है उस पर बोलो। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं उस पर बोलो। यात्रा निकालनी है तो निकाल के दिखाओ। आज उत्तर प्रदेश में इनके सरकारी आंकड़े हैं, गरीबी क्या है, आप उस पर बात करके दिखाओ। आज उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं, मैं आपको असलियत बता रहा हूँ, आप अपने कैमरों को घुमा लीजिएगा और इस देश की असलियत के लोग जानते हैं। 2 समय की सब्जी और 2 समय की दाल परिवार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। परिवारों की आर्थिक तौर पे हैसियत नहीं है कि इस उत्तर प्रदेश के सभी परिवार 2 समय मोटी दाल खा लें। दाल समझिए, दाल नहीं खा सकते हैं। अनाज तो देते हैं ना 5 किलो। तो आप पूछिए, जो अनाज देते हैं तो एक दिखा के देते हैं ना कि अनाज गरीब है तो दे रहे हैं, तो इसका मतलब तो खुद मान रहे हैं ना कि गरीब हैं। तो जब 80 करोड़ लोगों को रोज आप गरीबी के आधार बनाकर अनाज दे रहे हैं तो आप खुद मान रहे हैं ना कि 80 करोड़ लोग इस देश के गरीब हैं। तो क्या उन गरीबों को हक नहीं है? एक तरफ एक आदमी 8-8 हज़ार करोड़ की जहाज में चलेगा और दूसरे लोगों को 800 रुपये रोजाना की कमाई नहीं है। तो आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा? ऐसी यात्राओं की ज़रूरत नहीं है इस देश की, कि जब सब लोग एक तरीके का खाना खा सकें, जब सब लोग सम्मान की ज़िंदगी जी सकें, सम्मान पूर्वक एक कपड़े पहन सकें, ऐसी यात्राएं करिए। बहुत जरूरी है। दाल रोटी गरीब के जनता के प्लेट में नहीं है, एक वक्त 2 वक्त की रोटी में, तो थर्ड इकोनॉमिक कैसा बन गया हमारा? देखिए, आपको अगर ये बहुत ही एक टेक्निकल सवाल है जिसमें इसको उलझाया जाता है कि जब पूरे इस देश की GDP की बात करेंगे, पूरी इकॉनमी की बात करेंगे और ऐसे ही मामलों को लेकर बरगलाया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक आंकड़ा जारी कहा और उत्तर प्रदेश ने सरकार में एक आंकड़े में कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के बेरोजगारी को 19% से 3% पे ला दिए हैं। 19% से 3% पे ला दिए। सोचिए कितना हास्यास्पद बात है। और आप ढूंढ लीजिए कि कहीं पे नौकरी लगी हो, मतलब सरकार ने रोजगार देके लोगों को छुपा दिया है। कई साल से वो ढूंढने पे मिल नहीं रहे हैं और सरकार ने बेरोजगारी खत्म कर दी है।
तो आंकड़ों को छिपाने की जो राजनीति है इस देश में बहुत सी सरकारें करती आ रही हैं और ये सरकार भी उस तरीके से ही कर रही है। मैंने कहा आप पर कैपिटा इनकम की बात कर लिए, उसमें हम क्यों पीछे हैं? लोगों पे आप रोजगार में अभी भी बात कर रहे हैं हम। कई प्रदेशों में आप जाइए तो मैं आपको बता दूंगा, स्कूलों में शिक्षक 3,000 रुपये महीने पर काम करते हैं, 3,000। मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिला का रहने वाला हूँ। हमारे प्राइवेट स्कूल कई ऐसे जाएंगे तो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये महीने पे शिक्षक काम करते हैं। आप छोड़ दीजिए, हो सकता है कि वहाँ पे जो झाड़ू लगाते हैं वो 1,000 रुपये महीने पर काम करते हैं। इस तरीके की गरीबी है ये किसी और। ये देखिए, ये भाजपाई दरअसल अपने देश में रहते नहीं है, ये हमेशा ये विदेशों में घूमने वाले इनके नेता हैं, तो ये विदेशों की बात करते हैं, हिंदुस्तान की हकीकत को जान नहीं पाते हैं। जीतते कैसे हैं फिर ये? बिहार को देख लीजिए आप। देखिए- बिहार तो उत्तर प्रदेश से भी गरीब राज्य माना जाता है। देखिए, जीतता तो हिटलर भी था, जीतता तो दुनिया के बड़े बड़े तानाशाह थे। सिर्फ जीत और हार की मियाद पे आप किसी नेता की सही और गलत को थोड़े तय कर सकते हैं। जीत और हार के नाम पे नहीं तय कर सकते हैं। और इस देश की राजनीति हमेशा से ऐसी रही है। इस देश में सच बोलने वाले, मजबूत आवाज़ों को रखने वाले हमेशा से नेता ऐसे रहे हैं। देखिए, हमारे नेता को उन्होंने जेल में डाल दिया, हमारी पूरी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाला। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को डाला, सत्येंद्र जैन जी को डाला, संजय सिंह जी को जेल में डाला। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि पूरे देश में स्कूल, अस्पताल और काम की राजनीति की बात कर रहे थे। आज ये संजय सिंह जी आपके बीच में पदयात्रा निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? ये लोगों के मुद्दों की राजनीति की बात कर रहे हैं। पहले भी मुद्दों की बात करते थे, जेल में डाल दिया। ये लोग सोचे कि जेल में डाल देंगे हौसला कमजोर हो जाएगा, लेकिन आ रहे हैं, फिर लड़ रहे हैं। और इस देश में खुद भी तमाम समय समय पे बड़ी बड़ी तानाशाही सरकारों को यहाँ की जनता ने बदला है। और यही एक बात है कि अगर इनकी लड़ाई, देखिए, आज के युवाओं को मोबाइल पे भी लड़ना पड़ेगा, आज के युवाओं को सड़क पे भी लड़ना पड़ेगा। मतलब रील और रियल दोनों लड़ाइयाँ चलेंगी, तभी इस तरीके की सरकारों का खात्मा होगा। और इस तरीके की सरकारों का खात्मा किसी राजनीतिक पार्टी के लिए ज़रूरी नहीं है। इस तरीके की राजनीतिक पार्टियों का खात्मा ज़रूरी है, लोगों के लिए ज़रूरी है, उनके रोज़गार के लिए ज़रूरी है, उनके मुद्दों की राजनीति की बात के लिए।